तो गाइज अब तक हमने देखा कांग कसिनो को ढूंढते हुए एक खंडर में पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कुन और उसकी टीम भी डेविल ऑफ राइट आर्म को ढूंढते हुए वहां आ जाती है और रान और नोविक कांग को डेविल ऑफ राइट आर्म समझकर उस पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ वियोल भी डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर कांग को वापस ला कर रहेगा, जिस वजह से वियोल भी उस खंडर में आ जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं रान और नोविक कसिनो के साथ भिड़ जाते हैं और इसकी आवाज सुनकर वियोल भी उस तरफ बढ़ने लगता है और अब आगे। तब यहाँ कुन सोचता है अगर ये आवाज इतनी जोर से आ रही है तो इसका मतलब ये लोग पक्का लड़ रहे होंगे, और अगर वो डेविल ऑफ राइट आर्म को हरा देंगे तो हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। जब से मैं उससे मिला हूँ तब से मैंने बहुत पढ़ाई की है और ऊपर से मैंने उसे ढूंढने का रास्ता भी ढूंढ लिया है ताकि वो फिर से मुझसे ना मिल सके। तो वक्त आ गया है जब मैं उन चीजों को अप्लाई करूंगा जो मैंने अब तक सीखी है। तब हम यहाँ देखते हैं नोविक और रैन के हमले की वजह से कसानो मलबे के नीचे दब चुका होता है और कांग उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तारान कहता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो अब दोबारा से खड़ा नहीं होने वाला। जिसे सुनकर कांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। तब नोविक कहता है यही वो डेविल है जिसे ये अपनी राइट आर्म में छुपा कर रखता है। तारान कहता है फिर तो हम सही थे कि यही डेविल ऑफ राइट आर्म है। तब कांग गुस्से में उनके ऊपर हमला कर देता है और नोविक अपने आसपास शील्ड बना लेता है, पर हम देखते हैं कांग पूरी पावर से उस शील्ड को तोड़ देता है और नोविक पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब नोविक उसके हमले से बचते हुए साइड हट जाता है। तब रैन कहता है तुमने सच में बहुत परेशान कर दिया है। तब यहाँ कुन उस पर्सन को ढूंढ रहा होता है जिसने उसके लाइट हाउस को हैक किया होता है और यहाँ नोविक कैंग को पीछे से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। तब रैन कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है डेविल ऑफ राइट आर्म, और उसके ऊपर अपनी पावर से हमला कर देता है और हम देखते हैं कांग उसके हमले से बच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कुन के लाइट हाउस को जिस पर्सन ने हैक किया होता है वो एप्पल होती है, जो कि कुन की टीम की ही एक मेंबर है, जिसे देखकर कुन हैरान हो जाता है और सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ कांग नोविक पर हमला कर रहा होता है और नोविक गलती से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से कांग को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। पर तभी हम देखते हैं कसानो अपनी पावर को कांग के आर पार कर देता है, जिस वजह से कांग वहीं गिर जाता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लग जाता है। तब नोविक कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वियोल वहाँ आ जाता है और कांग की हालत को देखकर कहता है क्या ये तुमने किया है। तब उसके साथ वाली लड़की कहती है वो इस टाइम सांस नहीं ले रहा है, मतलब कि वो मर गया है। तब वियोल कहता है क्या तुम लोगों ने ये किया है। तब नोविक मना कर देता है। तब वो लड़की कहती है ये सब कुछ इन्होंने ही किया है, मैंने अपने लाइट हाउस में देखा है कि इन्होंने ही इसे मारा है। तब नोविक कहता है हमने इसे नहीं मारा है। चुप रहो, तुम लोग मर्डरर्स हो। यहाँ पर तो सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। तब वियोल उन पर हमला कर देता है। तब रान जैसे ही वियोल पर हमला करने लगता है वैसे हम देखते हैं वो लड़की अपने लाइट हाउस की मदद से उसके हमले को रोक देती है और वियोल अपने शिंसू की मदद से रान पर हमला कर देता है, जिससे कि रान बच जाता है और कहता है ये तो एक वेव कंट्रोलर है। तब नोविक कहता है एक लाइट बियरर और एक वेव कंट्रोलर, ये तो सच में बहुत खतरनाक कॉम्बो है। मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे ई रैंकर्स हैं जो कि 3 शिंसू को एक साथ यूज कर सकते हैं। ये पक्का एक ऐसा वेव कंट्रोलर है जो कि क्वार्टर लेवल पर है। तब रैन कहता है हमें सबसे पहले लाइट बियरर को संभालना होगा। तब वियोल उन पर हमला कर देता है। तब वो वियोल के हमले से बचते हुए लाइट हाउस पर हमला करने लगते हैं। तभी वियोल 5 शिंसू को वहाँ ले आता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वियोल उन दोनों पर हमला करके उन्हें नीचे फेंक देता है। तब नोविक कहता है क्या इसके जैसा ई रैंकर एग्जिस्ट भी करता है। इस टावर पर 10 से भी कम ऐसे ई रैंकर्स हैं जो कि एक टाइम पर 3 या फिर उससे ज्यादा शिंसू को कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरकार ये बंदा आया कहाँ से है। रान क्या तुम ठीक हो। मेरे पास अभी भी थोड़ी एनर्जी बाकी है। अगर ये सच होता तो तुम अकेले ही इन दोनों को संभाल लेते। तो फिर अब मैं एक को संभालूंगा। ठीक है, फिर मैं इसे बिजी रखता हूँ। और वियोल की तरफ भागने लगता है। तब वियोल उस पर हमला कर देता है, पर नोविक उसके हमले से बचते हुए अपनी पावर से वियोल को पीछे की तरफ धकेल देता है और इस बात का फायदा उठाकर रैन वियोल पर हमला कर देता है। पर तभी हम देखते हैं लाइट हाउसेज आकर वियोल के आगे एक बैरियर बना देते हैं, जिससे कि वियोल बच जाता है और अपने शिंसू से नोविक और रैन पर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तब नोविक कहता है ये दिन तो सच में बहुत बुरा होता जा रहा है। तब वियोल कहता है आखिरकार तुमने उसे क्यों मारा। कांग के पास कुछ ऐसे लोग थे जो उसके आने का इंतजार कर रहे थे और अब तुम्हारी वजह से वो अब एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। आखिरकार तुमने कांग को क्यों मारा।
तब नॉविक कहता है हमने इसे नहीं मारा है क्योंकि इसे मारने वाला अभी भी उस मलबे के नीचे है जो कि दूसरा डेविल ऑफ राइट आर्म है। तो अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो तुम मलबे के नीचे उसे ढूंढ सकते हो। तब वो लड़की कहती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? इन्हें जल्दी से मार दो इससे पहले कि ये हमें मार दे। तभी हम देखते हैं कुन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर बाव हैरान हो जाता है। तब कुन नॉविक और रैन की तरफ बढ़ने लगता है और वो लड़की कहती है रुक जाओ, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ पर खड़े सभी लोग मारे जाएंगे। मैंने यहाँ पर चारों तरफ बॉम्ब लगाए हैं, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। तभी और कहता है रुको जरा, आखिर का इसका मतलब क्या है? तभी उस लड़की के लाइट हाउस पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो यहाँ पर खड़े सभी लोग मारे जाएंगे। समझ में आया स्लेयर कैंडिडेट वियोल? तब वियोल सोचता है तो ये सब कुछ फग ने किया है। तब वो लड़की कहती है अब तुम बाहर आ सकते हो। तब हम देखते हैं कसानो उस मलबे से निकलकर बाहर आ जाता है और कांग को उठा लेता है। तब उस लाइट हाउस पर एक और मैसेज आता है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम कांग को बचा लेंगे, पर अगर तुमने मना किया तो तुम अपने खास 2 दोस्तों को खो बैठोगे। तो आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? तब कुन कहता है आखिरकार तुम लोग कौन हो? तब वो लड़की कहती है हम लोग बस मामूली से रेगुलर्स हैं जो कि इस टेंट हाउस में रहने आ गए हैं, पर ये अलग है। इसका नाम जूवियोल ग्रेस है और ये बहुत जल्द एक फग स्लेयर बन जाएगा। तब कुन सोचता है तो ये है नया फग स्लेयर कैंडिडेट। तब वो लड़की कहती है एक दिन मेरे पास एक फेसलेस पर्सन आया था और उसने मुझसे कहा कि बहुत जल्द मेरे पास एक पर्सन आएगा जो कि हमारा गॉड बनेगा, और अगर हम उसकी मदद करेंगे और टावर पर चढ़ेंगे तो हमें पैसे और फेम दोनों मिलेगा। और वो ये भी चाहता था कि हम उन रेगुलर्स को डिस्ट्रॉय कर दें जो कि फ्यूचर में फक के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जिसका मतलब है वो एक ऐसे ई रैंक के रेगुलर्स को मारना चाहते हैं जो कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वो तुम हो कुन आगुरो एग्निस। जिन जासूसों को हमने तुम्हारे पास भेजा था तुमने उन पर बहुत जल्दी विश्वास कर लिया और बेवकूफों की तरह हमारे ट्रैप में फंस गए। तब कुन सोचता है तो इसका मतलब एप्पल और माइकल फग के साथी हैं और उसने हमें डेविल ऑफ द राइट आर्म के बारे में इसलिए बताया ताकि वो मुझे धोखा देकर मुझे मार सके। तब वियोल कहता है ये सच है कुन कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। मैंने ही ये जाल बिछाया था और तुम्हारा इंतजार किया, पर अब मेरा माइंड चेंज हो गया है। जो पर्सन इस जैसे मामूली सी ट्रैप में फंस सकता है उस जैसे बेवकूफ को मारने का क्या फायदा? तो इसलिए यहाँ से चले जाओ और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं कभी भी इसके पास वापस नहीं जा सकता और ना ही वो वक्त वापस आ सकता है जो हमने साथ बिताया है। ताकुन कहता है और स्लेयर कैंडिडेट, अगर तुम सच में एक सुपर विलन बनने की एक्टिंग करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तुम तो सच में बहुत बेकार एक्टर हो। तुम मेरी यहाँ से भागने में मदद कर रहे हो ना? आखिरकार तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? तब यह सोचता है मुझे लगा ही था कि मैं इसके सामने एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, पर मैं इसे कुछ नहीं बता सकता और वहाँ से जाने लगता है। तभी रैन और नोविक इस बात का फायदा उठाकर उस लड़की के हाथ से बॉम्ब के रिमोट को छीनने लगते हैं, पर तभी वियोल अपनी पावर से नोविक को पॉज कर देता है, जिसे देखकर कुन हैरान हो जाता है। तब वियोल कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर अगर तुमने अगली बार मेरे दोस्तों की जिंदगी के साथ खेला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तब वो लड़की कहती है आखिरकार तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है तो इसलिए अब तुम लोगों को मरना होगा। और बॉम्ब के बटन को प्रेस कर देती है, जिसे हम देखते हैं वो पूरी जगह हिलने लगती है। तब वो लड़की कहती है वियोल अब से तुम मेरे गॉड हो। तब नोविक कहता है आखिरकार इससे ये किया क्या है? तब हम देखते हैं वो पूरी जगह टूटने लग जाती है और वो लड़की कहती है अब न्यू स्लेयर के जन्म लेने का वक्त आ चुका है। तब वियोल कुन को वहाँ से भागने के लिए कहता है और हम देखते हैं हैंड ऑफ अर्लन जगह जगह से टूटने लग जाता है और वियोल और उसके साथी एक रोबोट में बैठकर उड़ने लगते हैं। तब कुन सोचता है ये सच नहीं हो सकता, क्या बॉम्ब सच में जिंदा है? तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और यहाँ हम देखते हैं माइकल और एप्पल ने गेतांग को मार दिया होता है और डैन को बांध कर रखा होता है। तब डैन कहता है आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग गद्दार हो। जब कुन बाहर था तब तुमने गेतांग को पॉइजन देकर मार दिया। आखिरकार तुम लोग हो कौन? तब एप्पल कहती है हम लोग रेगुलर्स हैं जो कि कुन को मारने के लिए इस टीम में आए हैं और फग ने हमें हायर किया है। आखिरकार फग कुन को क्यों मारना चाहता है?
पता नहीं, हमें तो बस ये एक ही काम ही मिला है। टीम के अंदर आना सच में बहुत आसान था, क्योंकि कुनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि लाइट हाउस को यूज कर सके। और जब मैंने माइकल को भी इस टीम में रिक्रूट कर लिया, तब हमने डेविल ऑफ द राइट आर्म का इस्तेमाल करके कुनको उस जगह भेज दिया जहाँ पर फग ने ट्रैप बिछा रखा था। मैंने तो उसके लाइट हाउस में हैकिंग सॉफ्टवेयर भी डाल दिया था, और मुझे नहीं लगता कि अब उसे कोई बचा पाएगा। तब माइकल कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कुन फैमिली का एक पर्सन इतनी आसानी से किसी पर विश्वास कर सकता है। तब डैन कहता है, मुझे इसीलिए टावर पर चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब एप्पल कहती है, अगर तुम्हें सच में किसी को ब्लेम करना है तो अपनी किस्मत को करो। आखिर का तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे भी मार दोगी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम साथी के तौर पर तो हमारे बहुत काम आ सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? तब माइकल कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। तब रेचल कहती है, प्लीज इसे मत मारो, हमें डैन की जरूरत है, तो इसे हमें ज्वाइन करने दो। ये तो वही कर रहा था जो कुन ने इसे करने के लिए कहा था, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा साथी भी बन सकता है। तो क्या तुम हमारे साथ टावर पर चढ़ना चाहोगे? आज से तुम मेरी लातें बन सकते हो। तब डैन हंसते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी तो यहाँ हो। तुम्हें इस तरह अच्छे बनते हुए शर्म नहीं आ रही है? किसने सोचा था कि तुम कुन को धोखा देकर एप्पल की साइड ले लोगी? तब एप्पल कहती है, इसे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब डैन कहता है, रुको जरा, अब ये मत कहना कि इसी ने फग को कुन को मारने के लिए कहा था। ये तो सच में बहुत घटिया औरत है। अगर तुम सच में चलना चाहती हो तो अपने लातों के सहारे चलो, क्योंकि तुमने इन्हीं 2 लातों से अपने 2 टीममेट्स को मार दिया है। तभी रेचल चाकू लेकर डैन को मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है, अगर तुम्हें कुछ ना पता हो तो जरा चुप रहा करो। मैंने भी कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या गलत किया है? तब यहाँ वियोल जोर से कुन का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।